नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कठिन शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। आज का यह वीडियो पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हम लोगों ने इससे आगे के कठिन शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना सीखा हुआ था। अब हम लोग उससे नेक्स्ट लेवल के शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो फिर बच्चों बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को देख करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को आधे अक्षर से लेकर के जो भी कंफ्यूजन होते हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। डबल मात्रा होती है जिन अक्षरों के ऊपर आप लोग उन अक्षरों की अंग्रेजी नहीं लिख पाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जिन अक्षरों के ऊपर डबल मात्राएं लगी होती हैं उन अक्षरों की हम लोग अंग्रेजी कैसे लिखते हैं। तो आइए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं हिंदी के कठिन शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कठिन शब्दों की अंग्रेजी लिखना सीखे पार्ट 2। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ छाया चित्र। तो देखिए बच्चों, छ है तो छ की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? छ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं CHH और आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए। यह है तो यह से बनेगा बाई, आ की मात्रा के लिए ए। फिर च से यहाँ पर लिखते हैं CH, ई की मात्रा के लिए आई। त से लिखते हैं TR और यहाँ पर इसका उच्चारण अ के रूप में होता है तो इसके लास्ट में ए लगाते हैं। देखिए देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को क खा गया ये याद नहीं है कि क की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, छ की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, त्र की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, तो अगर आप लोग मेरे साथ में इन शब्दों की मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को क ख या रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग इन शब्दों की प्रैक्टिस करते करते खुद याद हो जाएंगे। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा मुझे ये कब याद हो गए। तो आप लोग जितनी ज्यादा इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप लोगों को ये अक्षर याद हो जाएंगे कि कौन से अक्षर से कौन सी अंग्रेजी बनेगी। अगर आप लोगों को ये अक्षर याद हो गए तो आप लोग बड़ी आसानी से अंग्रेजी में लिखे हुए शब्दों को भी पढ़ पाएंगे। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो जटिलता। ज है तो ज की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? ज की अंग्रेजी लिखते हैं JA। ट से बनाएंगे टी और ई की मात्रा के लिए लिखेंगे आई। यहाँ पर ल से लिखेंगे L, त से लिखेंगे T, आ की मात्रा के लिए ए। जटिलता। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ जिज्ञासा। देखिए यहाँ पर ज से बनेगा जे और ज पर ई की मात्रा के लिए आई। ज्ञ है तो ज्ञ की अंग्रेजी लिखते हैं GY, आ की मात्रा के लिए ए। फिर स से एस, आ की मात्रा के लिए ए। जिज्ञासा। बच्चों, वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हो जुझारू। तो यहाँ पर देखिए ज से बनेगा जे, ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर झ की अंग्रेजी लिखते हैं JH, झ पर आ की मात्रा के लिए ए। र से बनेगा R और ऊ की मात्रा के लिए यू। जुझारू। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो ज्योतिष। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आधा ज दे रखा हुआ। जब भी हम लोग आधे अक्षर वाले शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं तो उसके साथ में ए नहीं लगाते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये याद होगा ज की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? ज की अंग्रेजी लिखते हैं जे। अब इसके साथ में ए नहीं लगेगा। अगर यहाँ पर ए लगा देंगे तो ये पूरा अक्षर बन जाएगा। तो अगर ए लग गया तो ये पूरा अक्षर बन जाता है ज। तो इसलिए यहाँ पर ये अक्षर गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना है? हमें आधे अक्षर की अंग्रेजी लिखनी है तो आधे अक्षर की अंग्रेजी केवल यहाँ पर जे लिखेंगे। फिर य से लिखेंगे बाई, ओ की मात्रा के लिए ओ। ता से टी और ई की मात्रा के लिए आई और स से यहाँ पर बनेगा SH, ज्योतिष। फिर यहाँ पर लिखा झंझावात। तो यहाँ पर देखिए झन, झ है तो झ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? JHA। झ के ऊपर ये अंकी बिंदी है तो अंकी बिंदी के लिए यहाँ पर बनेगा एन। फिर झ से यहाँ पर लिखेंगे JHA। ब से बी, आ की मात्रा के लिए ए और त से बनेगा टी, झंझावात। टिकाऊ। टा से टी, ई की मात्रा के लिए आई। क से के, फिर आ की मात्रा के लिए ए और ऊ से यहाँ पर बनेगा यू, टिकाऊ। डगमगाना। देखिए बच्चों, यहाँ पर ड की अंग्रेजी लिखेंगे DA और ग से यहाँ पर बनेगा जी, डग। देखिए हम लोग इस शब्द को दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहले में हम लोग दो अक्षरों को पढ़ रहे हैं और दूसरे में हम लोग तीन अक्षरों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डग, फिर उसको पढ़ रहे हैं मगाना। डगमगाना, इसको हम लोग दोनों अलग अलग पढ़ रहे हैं ना। तो इसी तरीके से हम लोग जब दो अक्षर वाले शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ पर इसको बनाएंगे। फिर जिस तरीके से हम लोग तीन अक्षर वाले शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं उस तरीके से यहाँ पर इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ डग। तो सबसे पहले ड से लिखेंगे DA और ग से लिखेंगे जी। तो ये अलग बन गया डग। फिर मगाना की अंग्रेजी अलग लिखेंगे। म से लिखेंगे यहाँ पर AMA, ग से GA और न से बनेगा एन, फिर आ की मात्रा के लिए ए। डगमगाना। अब हम लोग इसको एक साथ में पढ़ेंगे, डगमगाना। तो देखिए यहाँ पर बीच में ए नहीं लगेगा। यहाँ पर अगर हम लोग ए लगा देंगे तो ये अक्षर गलत हो जाएगा। इस शब्द का उच्चारण ही गलत होगा और यहाँ पर आप लोगों का ये शब्द गलत बन के तैयार होगा। तो आप लोग सबसे पहले उस शब्द का उच्चारण कर लीजिए कि जब ज्यादा बड़ा
शब्द हो तो वो आप लोग उसका पहले उच्चारण कीजिए कि हम लोग इस शब्द को कितने पार्ट में पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग उसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे तो उसी तरीके से दोनों पार्टों को हम लोग अलग-अलग बनाएँगे, बीच में ए नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए डगमगाना, डग को हम लोग अलग पढ़ रहे हैं, मगाना को अलग पढ़ रहे हैं, तो डग की अंग्रेजी अलग लिखेंगे, मगाना की अंग्रेजी अलग लिखेंगे। इन दोनों को साथ में मिला देंगे तो ये हो जाएगा डगमगाना। ग के बाद में ए नहीं लगाएँगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट शब्द यहाँ पे लिखा हो तटस्थ, तो यहाँ पर त से लिखेंगे टी ए। फिर देखिए बच्चों ट है तो ट से भी टी लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ता है और ट है, तो इन दोनों से त की अंग्रेजी और ट की अंग्रेजी टी लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर त से बनेगा टी ए, फिर ट की अंग्रेजी भी टी लिखेंगे। आधा स से यहाँ पर बनेगा एस, थ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे टी एच। इसको हम लोग पढ़ेंगे तटस्थ। नेक्स्ट यहाँ पे लिखो तर्क संगत। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग पढ़ रहे हैं तर्क फिर संगत। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे पहले तर्क की अंग्रेजी लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए त से लिखेंगे टी ए, फिर क के ऊपर ये रेफ की मात्रा उससे बनेगा आर, फिर क से लिखेंगे के तर्क। फिर अब हम लोग इस शब्द को हम अलग लिखेंगे संगत, तो स से यहाँ पर लिखेंगे एस ए, फिर अंक की बिंदी के लिए बनेगा एन, ग से जी ए और त से यहाँ पर लिखेंगे टी, तर्क संगत। अब इन दोनों को हम लोग मिला के पढ़ेंगे तर्क संगत, तो यहाँ पर देखिए बीच में ए नहीं लगेगा, तर्क संगत। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे फिर साथ में मिला देंगे तो ये शब्द एकदम सही बन जाएगा, तर्क संगत। फिर यहाँ पर लिखो तात्पर्य, त से टी, फिर ता पर आ की मात्रा के लिए ए, आधे त से टी, फिर प से पी ए, फिर यहाँ पर देखिए रेप की मात्रा के लिखेंगे आर और यह से लिखेंगे बाई, तात्पर्य। तीव्रता, त से टी बनेगा, ई की मात्रा के लिए आई, फिर ब से बी, ब के नीचे मात्रा है तो इससे लिखते हैं आर ए, त से टी बनेगा, आ की मात्रा के लिए ए, तीव्रता। तृप्ति, देखिए बच्चों यहाँ पर त के नीचे आप लोग मात्रा देख रहे हैं, ये री की मात्रा होती है, इससे लिखते हैं आर आई, और ये हमारा री स्वर अक्षर होता है, री अक्षर होता है, तो इसके लिए हम लोग आर आई का यूज करते हैं। अगर आप लोगों को ये री की मात्रा दिखती है या फिर ये री स्वर अक्षर लिखा हो तो इन दोनों के लिए हम लोग आर आई लिखेंगे। आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सी मात्रा है, इस मात्रा के लिए हम लोग कौन सी अंग्रेजी लिखेंगे। तो देखिए मैंने अभी आप लोगों को बता दिया री की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, आर आई। देखिए अब यहाँ पर लिखा त से बनेगा टी, ताकि नीचे री की मात्रा है तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे आर आई। आधे प से पी, त से टी, ई की मात्रा के लिए आई, तृप्ति। त्याग पत्र, दे यहाँ पर आधा ता है तो आधे त से बनेगा टी, य से बाई, आ की मात्रा के लिए ए, फिर ग से यहाँ पर जी, त्याग। प से पी ए, त से यहाँ पर लिखेंगे टी आर और ए, त्र की अंग्रेजी लिखते हैं टी आर ए। जब आप लोग इस शब्द का उच्चारण कर त्याग पत्र, तो इसको देखिए त्र के बाद में अ का उच्चारण निकलता है तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं त्याग पत्र। त्र, त्र के बाद में देखिए आ का उच्चारण निकल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर ए जरूर लगेगा। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो थकान, थ की अंग्रेजी यहाँ पर बनेगी टी एच और ए, क से लिखेंगे के, आ की मात्रा के लिए ए और न से लिखेंगे एन, थकान। दृढ़ता, द से बनेगा डी, द के नीचे री की मात्रा के लिखेंगे आर आई। फिर यहाँ पर देखिए ये ढ रक्कन है तो ढ रक्कन की अंग्रेजी लिखते हैं डी एच, त से टी, आ की मात्रा के लिए ए, दृढ़ता। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो दुर्लभ, द से यहाँ पर बनाएंगे डी और ऊ की मात्रा के लिए यू। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो ल के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगी हुई है, तो जिस अक्षर के ऊपर ये रेफ की मात्रा लगी होती है तो हम लोग उस अक्षर की अंग्रेजी लिखने से पहले इस रेफ की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। तो ल की अंग्रेजी जब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इस रेफ की मात्रा के लिखेंगे आर, फिर ल के लिए यहाँ पर लिखेंगे एल ए। तो ल की अंग्रेजी लिखने से पहले हम लोग इस रेफ की मात्रा की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद में ल लिखेंगे। फिर भ है तो भ से यहाँ पर लिखेंगे बी एच, दुर्लभ। ये रेफ की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर लगी हुई मिल सकती है, तो जो भी अक्षर के ऊपर ये मात्रा लगी हो तो सबसे पहले हम लोग ये याद रखेंगे कि हमें सबसे पहले किस मात्रा की अंग्रेजी लिखनी है या फिर अक्षर की अंग्रेजी लिखनी है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए रेफ की मात्रा जिस अक्षर के ऊपर लगी हो तो सबसे पहले आप लोग उस रेफ की मात्रा की अंग्रेजी लिखिएगा, फिर ल की या फिर कोई भी अक्षर हो सकता है उसकी अंग्रेजी लिखिएगा। ये मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ जिससे कि आप लोग आसानी से समझ जाए, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ दुष्कर, तो द है, द से बनेगा डी, ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर आधे स से यहाँ पर लिखेंगे यस एच, क से बनेगा के ए और र से लिखेंगे आर, दुष्कर। दैवीय, द से डी, द पर ए की मात्रा है तो ए की मात्रा के लिखते हैं ए आई, फिर ब से बी और ई की मात्रा के लिए आई, य से लिखेंगे बाई, दैवीय। दोलायमान,
यहाँ पर देखिए दोला यमान लिखा हुआ है, तो देखिए इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, दोला फिर यमान। तो सबसे पहले हम लोग दोला की अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो द से लिखेंगे डी, फिर ओ की मात्रा के लिए ओ, ल से लिखेंगे एल, फिर आ की मात्रा के लिए ए, दोला। फिर देखिए हम लोग लिखेंगे यमान की अंग्रेजी। तो यहाँ पर इसमें लिख देंगे बाई ए, म से लिखेंगे एम ए और न से लिखेंगे एन। तो अब हम लोग इसको मिला करके पढ़ेंगे दोला यमान। इसी तरीके से हम लोग इस शब्द को अंग्रेजी में लिखेंगे दोला यमान। तो आप लोगों को अगर कठिन शब्द मिलते हैं तो सबसे पहले आप लोग उस शब्द का उच्चारण कीजिए। इसको हम लोग कितने पार्ट में पढ़ रहे हैं, 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं, 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं, पहले पार्ट में कितने अक्षरों को पढ़ रहे हैं, दूसरे पार्ट में कितने अक्षरों को पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग ये समझ जाते हैं तो आप लोग कठिन शब्दों को बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो धैर्यवान। देखिए बच्चों यहाँ पर ध है तो ध की अंग्रेजी लिखते हैं डी एच, फिर आई की मात्रा है, एक की मात्रा के लिए बनेगा ए आई, फिर य के ऊपर ये रेप की मात्रा लगी हुई है तो रेप की मात्रा के लिए लिखेंगे आर, फिर य से लिखेंगे बाई, ब से बी, आ की मात्रा के लिए ए और न से एन, धैर्यवान। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो ध्वनि, इसको पढ़ेंगे धैर्यवान। अब आप लोग इस शब्द को मिलाकर पढ़िए धैर्यवान। तो यहाँ पर देखिए यह है तो यह की हमने लिखी है बाई, तो य के बाद में यहाँ पर ए नहीं लगेगा। जब अगर आप लोग इस शब्द को एकदम में लिख देंगे तो यहाँ पर आप लोग जरूर ए लगाएंगे, तो आप लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। तो आप लोग इस पार्ट को पढ़िएगा कि कहाँ पर हमें किस शब्द को कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पर लिखो ध्वनि, तो ध आधा अक्षर है तो ध से यहाँ पर लिखेंगे डी एच, ब से बनेगा बी ए, न से एन, ई की मात्रा के लिए आई, ध्वनि। निपुणता, न से एन, ई की मात्रा के लिए आई, प से पी, ऊ की मात्रा के लिए यू, न से एन, फिर त से टी, आ की मात्रा के लिए ए, निपुणता। देखिए यहाँ पर निपुणता, निपुणता, यहाँ पर नी को हम लोग एक अलग अक्षर में पढ़ रहे हैं, फिर पूर्णता इन 3 अक्षरों को अलग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एन आई से लिखेंगे नी, फिर पूर्णता को अलग लिख देंगे पी यू, न से बनेगा एन, ता से टी, आ की मात्रा के लिए ए, निपुणता। निरंतर, न से एन, ई की मात्रा के लिए आई, फिर र से आर ए, अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर बनेगा एन, त से टी ए और र से बनेगा आर, निरंतर। निराशा, न से एन, ई की मात्रा के लिए आई, र से आर, फिर आ की मात्रा के लिए ए, और स से यहाँ पर बनेगा यस एच, फिर आ की मात्रा के लिए ए, निराशा। निर्णायक, देखिए यहाँ पर न से लिखेंगे एन, ई की मात्रा के लिए आई, फिर रेप की मात्रा के लिए लिखेंगे आर, न से यहाँ पर लिखेंगे एन ए, य से लिखेंगे बाई ए और क से बनेगा के, निर्णायक। नैतिकता, न से एन, फिर आई की मात्रा के लिए ए आई बनेगा, त से टी, ई की मात्रा के लिए आई, फिर क से के और त से टी, आ की मात्रा के लिए ए, नैतिकता। न्यायोचित, तो यहाँ पर न से एन, य से बाई, आ की मात्रा के लिए ए, फिर य से बाई, ओ की मात्रा के लिए ओ, च से सी एच, ई की मात्रा के लिए आई, ता से बनेगा टी, न्यायोचित। परिणाम स्वरूप, देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर परिणाम को अलग पढ़ रहे हैं, फिर स्वरूप को अलग पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया पार्ट 1 और ये हो गया पार्ट 2। तो देखिए अब हम लोग इसको इसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग परिणाम को लिख लेंगे, फिर स्वरूप को लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, जब हम लोग लास्ट वाले अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं, अगर उसमें आ की मात्रा ना लगी हो तो वहां पर हम लोग ए नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिणाम को हम लोग एक अलग शब्द में पढ़ रहे हैं और स्वरूप को अलग शब्द में पढ़ रहे हैं। तो माँ ये हमारा लास्ट अक्षर हो जाएगा, तो लास्ट अक्षर हम लोग ए नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प से लिखेंगे पी ए, फिर र से लिखेंगे आर, ई की मात्रा के लिए आई, न से एन, आ की मात्रा के लिए ए, और माँ से यहाँ पर लिखेंगे एम, फिर आधे स से एस, और ब से यहाँ पर लिखेंगे बी ए, र से बनेगा आर और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर प से लिखेंगे पी, परिणाम स्वरूप। तो आप लोगों के समझ में आया कि हम लोग इन शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखो परिष्कृत। तो पा से यहाँ पर बनेगा पी ए, फिर र से लिखेंगे आर और ई की मात्रा के लिए आई, फिर आधे स से यहाँ पर बनेगा यस एच, क से के और ई की मात्रा के लिए आर आई, फिर यहाँ पर त से लिखेंगे टी, परिष्कृत। देखिए यहाँ पर त लास्ट वाला अक्षर है, तो लास्ट वाले अक्षर में यहाँ पर आ की मात्रा नहीं दे रखी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग ए नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर लास्ट में म लिखा हुआ है, तो म में हम लोग ए नहीं लगाएंगे। प्रतिक्रिया, यहाँ पर देखिए प से लिखेंगे पी, प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा के लिखेंगे आर ए, त से टी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर क से के नीचे पदेन्द्र की मात्रा के लिए आर आई, यहाँ पर ई की मात्रा के लग जाएगा आई, य से बाई, फिर आ की मात्रा के लिए ए। प्रतिक्रिया, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ य में लास्ट में आ की मात्रा है, तब यहाँ पर हम लोग ए लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो प्रमाणित। प से बनेगा पी, प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, वहां से लिखेंगे एम ए, न से एन, ई की मात्रा के लिए आई,
और त से बनेगा टी, प्रमाणित। प्रतिष्ठित, प से पी, पदेन्द्र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, त से टी, ई की मात्रा के लिए आई, आधे स से यहाँ पर बनेगा एस एच, ठ से टी एच, ई की मात्रा के लिए आई और त से टी, प्रतिष्ठित। प्रोत्साहन, प से पी, प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा के लिए आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, आधे त से टी, स से एस, आ की मात्रा के लिए ए, फिर ह से यहाँ पर लिखेंगे एच ए और न से बनेगा एन, प्रोत्साहन। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो प्रयत्नशील। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ना है, प्रयत्न और शील को। तो यहाँ पर देखिए प से लिखेंगे पी, पदेन्द्र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, य से यहाँ पर लिखेंगे बाई ए, आधे त से बनेगा टी और न से यहाँ पर लिखेंगे एन, प्रयत्न। फिर यहाँ पर शील को अलग लिखेंगे, स से एस एच, ई की मात्रा के लिए आई और ल से एल। तो ये हम लोग मिलाकर के पढ़ेंगे प्रयत्नशील। फिर नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखो प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर देखिए इसको पढ़ेंगे प्रो, फिर योगिकी। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं प्रौद्योगिकी, दो पार्ट में पढ़ रहे हैं, प्रयोद फिर योगिकी। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिखेंगे प से पी, प के नीचे पदेन्द्र की मात्रा के लिए आर, औ की मात्रा के लिए यहाँ पर बनेगा ए यू, फिर आधे द से यहाँ पर लिखेंगे डी, य से बाई, ओ की मात्रा के लिए ओ, ग से जी, ई की मात्रा के लिए आई, क से के, फिर ई की मात्रा के लिए आई, प्रौद्योगिकी। पक्षपात, तो प से यहाँ पर बनाएंगे पी ए, छ से यहाँ पर बनेगा के एस एच, फिर प से पी, आ की मात्रा के लिए ए और त से टी, पक्षपात। तो यहाँ पर देखिए इसको पढ़ेंगे परिपक्व। तो यहाँ पर प से बनेगा पी और ए, फिर र से आर, ई की मात्रा के लिए आई, फिर प से पी, फिर आधे क से के और ब से बी, परिपक्व। फिर यहाँ पर लिखो फलस्वरूप, फ की अंग्रेजी लिखेंगे एफ ए और यहाँ पर ल से लिखेंगे एल, फिर स से यहाँ पर लिखेंगे एस, ब से बी, र से आर, ओ की मात्रा के लिए यू, प से पी, फलस्वरूप। देखिए बच्चों फ की अंग्रेजी हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, एक फ लिखते हैं और एक पीएच लिखते हैं। तो इन दोनों में से आप लोग किसी को भी लिख सकते हैं, फ भी लिख सकते हैं और पीएच भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो बलिदान, ब से बनेगा बी और ए, ल से एल, ई की मात्रा के लिए आई, फिर द से डी, आ की मात्रा के लिए ए और न से लिखेंगे एन, बलिदान। बुद्धिमान, ब से बी, ओ की मात्रा के लिए यू, आधे द से यहाँ पर बनेगा डी, फिर ध से यहाँ पर लिखेंगे डी एच, ई की मात्रा के लिए आई, म से एम, फिर आ की मात्रा के लिए ए और न से एन, बुद्धिमान। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो बोधगम्य। तो ब से बी, ओ की मात्रा के लिए ओ, ध से डी एच, फिर ग से यहाँ पर बनेगा जी ए, आधे म से एम और य से बाई, बोधगम्य। भविष्यवाणी, भ की अंग्रेजी बी एच और ए, फिर ब से बी, ई की मात्रा के लिए आई, आधे स से यहाँ पर बनेगा यस एच, य से बाई, ब से बी, आ की मात्रा के लिए ए, न से एन, ई की मात्रा के लिए आई, भविष्यवाणी। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों यहाँ पे लिखो भयानक, महत्वपूर्ण, मानवीय, मुलाकात। अब इन चारों शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताइए, आज का आप लोगों का होमवर्क है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी सीखा होगा तो आप लोग इन शब्दों की अंग्रेजी बड़ी आसानी से लिख देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो मुआवजा। तो म से यहाँ पर लिखेंगे एम, मु की मात्रा के लिए यू, आ से ए, फिर ब से बी, ए और ज से जे, आ की मात्रा के लिए ए, मुआवजा। यथोचित, य से बाई ए, थ की अंग्रेजी लिखते हैं टी एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, च से बनेगा सी एच, ई की मात्रा के लिए आई और त से टी, यथोचित। तो बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।